गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम। दोस्तों, मैं शशांक शर्मा आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ एक जबरदस्त मॉक टेस्ट के साथ आप सभी के लिए। दोस्तों, ये सेशन उन प्यारे स्टूडेंटों के लिए है जो स्टूडेंट एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, जेई मेंस एंड 12th एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ नीट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। उन सभी प्यारे स्टूडेंटों के लिए आपका ये टॉप 5000 क्वेश्चन सीरीज सेशन है, जिसमें हम 1600 क्वेश्चन कर चुके हैं। जी हाँ, 1600 क्वेश्चन कर चुके हैं। 1600 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अब हम अगले मॉक टेस्ट 65 पर शुरुआत करते हैं, 1601 नंबर से 1625 तक। ठीक है, ओके। आज का मॉक टेस्ट है 65 और 65 में क्वेश्चन जो हो रहा है आज का है 1601। आज कराए जाएंगे 1601 से 1625 तक क्वेश्चन। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। ठीक है मेरे भाई, चलो। क्वेश्चन नंबर 1601 कहता है, तीन प्रतिरोध हैं जिसका प्रत्येक का रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम। संवित किया गया है यदि बिंदु डी प्रतिरोधों को दो समान अर्धकों में विभाजित करता है तब बिंदु ए और डी के मध्य प्रतिरोध होगा। होता क्या है, रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो होता है रो एल अपॉन एरिया। एरिया समान है तो रो प्रोपोर्शनल टू हो गया लेंथ के। ठीक है जी, तो लेंथ जब आधी आधी हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी आधा आधा हो जाएगा। इसका भी रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा और ये भी रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा, प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों, इसके और इसके बीच में रेजिस्टेंस बताना है। ये आपका 4 ओम है। ठीक है भाई, ये 4 ओम है तो 4 ओम इधर बच जाएगा 2 ओम, इधर भी बच जाएगा 2 ओम। ठीक है मित्रों, ये 2 ओम और ये 4 ओम ये किस में आ जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये आ जाएगा 6 ओम। इधर भी ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे तो ये आ जाएगा 6 ओम। और ये 6 ओम किस में आ जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 6/2, तो आंसर आ जाएगा 3 ओम। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। आंसर सी, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 1602, चित्र में हल्के द्रव्यमान पर लगने वाला बल, यानी कि इस पर, इसका अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा बच्चा, फुल बॉडी डायग्राम, तो बच्चों इस तरीके से बनेगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है 6 kg का और ये एक ऑब्जेक्ट है 4 kg का। ये 6 kg का है, इस पर फोर्स लगा रहा है ये 5 न्यूटन। तो आपको इस पे फोर्स निकालना है, तो ये फोर्स आ जाएगा 4 kg इंटू नेट एक्सेलेरेशन। आ जाएगा आंसर। अगर किसी पर फोर्स निकालना है तो उसका मास पता होना चाहिए एंड उसका एक्सेलेरेशन पता होना चाहिए। तो यहां से हम एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलेरेशन आएगा फोर्स अपॉन मास। तो बच्चों, फोर्स कितना है आपके पास, 5 न्यूटन, और मास कितना है 6 + 4, तो बोले तो 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलेरेशन आ गया बच्चों। अगर मैं इसमें फोर्स निकालना चाहूं तो 4 इंटू एक्सेलेरेशन 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 न्यूटन आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं बच्चों, सी, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 1603, यदि एक लंबी स्प्रिंग को 0.2 मीटर तक खींचा जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी यू हो जाती है। यदि इसे 0.1 मीटर तक खींचा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा ये। पोटेंशियल एनर्जी किसी वस्तु को खींचने पर उसका फॉर्मूला होता है ½ kx², क्योंकि खींचने का मतलब होता है स्प्रिंग की बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो आ जाएगा U1/U2 बराबर k कट जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, x1² / x2²। ठीक है, यहां से हमें पता चल गया U प्रोपोर्शनल टू x²। ठीक है भाई, तो x1 कितना दिया है 0.02 मीटर बटे x2 कितना दिया है 0.1 का होल स्क्वायर, ऊपर लगा दिया दोनों पे। मैं अगर इसे करना चाहूं तो ये 2/10 हो गया का होल स्क्वायर, तो 1/5 तो 1/25 हो गया, ये 5 का होल स्क्वायर 25। और U इनिशियल कितना हो जाएगा, U इनिशियल दे रखा है आपके पास U, तो U अपॉन U फाइनल यानी निकालना U2 जो है, और ये आ गया 1/25। तो मेरे भाई यहां से आप देखोगे तो U फाइनल, बोर्ड की तरफ ध्यान दिया करें आप लोग, तो ये 25U हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 25U हो जाएगा, 25 आंसर दिल्ली। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको बारीकता के साथ ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1604, एक किताब एक मेज पर रखी हुई है। ठीक है भाई, रखिए। किताब की मेज पर क्रिया तथा मेज की किताब पर प्रतिक्रिया के बीच एक्शन ये लगता है, रिएक्शन ये लगता है।
तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल बात है, इसको सब जानते हैं। एक्शन रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात याद रखना, किसी को भी एक्शन किसी को भी रिएक्शन कह सकते हैं। 10 kg द्रव्यमान की गोली इतने मीटर पर सेकंड से गतिमान है, या 5 kg द्रव्यमान के बर्फ में टकराकर उसमें प्रविष्ट कर ब्रह्मावस्था में आ जाती है, तो बर्फ का भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो। एम इनिशियल, एम छोटा इंटू वेलोसिटी बराबर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ये वी निकालना है। सर कैसे आया ये? क्योंकि जो छोटी बॉल है, छोटी जो आपकी मास की गोली है, वो बर्फ में टकराकर रुक गई, तो वो टोटल मास लगेगा ना उसकी वेलोसिटी के लिए। मास इनिशियल 10 ग्राम, 10 ग्राम, ग्राम बोले तो केजी में बदल लीजिए, तो 10⁻³ वेलोसिटी बोले तो 300 बराबर कैपिटल एम बोले तो 5 kg प्लस ये हो जाएगा 0.01, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चा? 10 था वो, 0.01 हो जाएगा, इंटू वेलोसिटी वी डैश। तो बच्चों ये अप्रॉक्स तो बिल्कुल वही आ जाएगा। यहाँ से मैं 1 2 3 ये तीनों कट जाएगा, 3 बचेगा, 3/5.001 बराबर वी डैश। तो वही वेलोसिटी आ जाएगी अप्रॉक्स 5×30, तो यानी 0.6 के लमसम आ जाएगी, 0.6 मीटर पर सेकेंड, या हम इसको बोल सकते हैं 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अप्रॉक्स क्या आ जाएगी बच्चों? 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है बच्चों। तो आंसर आ जाएगा बंबई। क्वेश्चन नंबर 1606, वाट पर केल्विन। वाट पर केल्विन जो होता है किसकी इकाई है? स्टीफन कांस्टेंट की। ये तो गलत कह रहा है। वीन कांस्टेंट बिल्कुल गलत है। शीतलक गुणांक गलत है। उसमें चालकता बिल्कुल सही है। जो हीट कॉफिशिएंट जो होता है ना बच्चा, के जो होता है उसमें चालकता उसकी होती है यूनिट वाट पर केल्विन। याद रखने वाला क्वेश्चन है, याद कर लेना, ठीक है, याद कर लीजिएगा। राइट आंसर इक्वल टू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 1607। 1607 क्वेश्चन को अगर हम देखें, क्वेश्चन दे रखा है एक पिंड पर अल्प समय के लिए एक प्रबल बल आरोपित होता है। अल्प समय के लिए यानी एफ एक्सटर्नल है लेकिन बहुत लार्जेस्ट है। अल्प समय डेल्टा टी, तो पिंड में प्राप्त आवेग किसके बराबर होगा? तो ये इंपल्स कहलाता है, यही इंपल्स कहलाता है। एक्सटर्नल लार्जेस्ट फोर्स विद नेग्लेक्ट टाइम इज कॉल्ड इंपल्स। बाह्य बड़ा बल अल्प समय के लगे तो इसे इंपल्स कहते हैं। और इस इंपल्स की वैल्यू क्या होती है? रैंडमली चेंजिंग ऑफ मोमेंटम। तो यह किस में परिवर्तन के बराबर होता है बच्चों? मोमेंटम में बराबर होता है। बंबई। एक अगला क्वेश्चन आ गया 1608, बहुत ध्यान से देना। दीपावली पर छोड़े जाने वाले रॉकेट 400 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से पर सेकंड इतने केजी, देखो पर सेकंड का है, इतने केजी गैस को निष्कासित करता है। रॉकेट पर लगने वाले त्वरित बल का मान बताइए। तो फोर्स होता है ना बच्चा, फोर्स होता है एम ए। हम इसको लिख सकते हैं एम वेलोसिटी अपॉन, तो मास दे रखा है 400, वेलोसिटी दे रखी है 0.05 और टाइम दे रखा है 1 सेकेंड। तो 5 चौक 20 आ जाएगा, 20 न्यूटन आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखने चाहिए। एक बात देख लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चनों में आते हैं जिसमें कुछ अधूरी बात दी जाती है लेकिन पूरी कर दी जाती है लैंग्वेज से। टॉर किसकी इकाई है? सब जानते हैं, टॉर होती है दाब की। वन जो टॉर होता है 133, वन टॉर जो होता है ना बच्चा, वन जो टॉर होता है, वन टॉर होता है 1 सेंटीमीटर हाइट ऑफ एच जी। 1 सेंटीमीटर एच जी की हाइट के बराबर होता है और इसकी वैल्यू होती है 133 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसकी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1610, निम्न में से कौन घर्षण कम करने में प्रयुक्त नहीं होता? देखो तेल से घर्षण कम हो जाता है, आप जानते हैं तेल लगा के घर्षण तो कम होता ही है। बॉल वायरिंग की, यानी कि अगर हम बच्चों किसी भी जो बॉल है उस पर अगर हम वायरिंग कराते, कहने का मतलब है बच्चों उस पर ग्रीस लगा दें तो कम हो जाएगा। मिट्टी से कभी फ्रिक्शन कम नहीं होता। ग्रेफाइट से भी कम हो जाता है। तो बच्चा जो मिट्टी होती है, मिट्टी से कभी भी फ्रिक्शन कम नहीं होता बच्चों, बढ़ता ही है। जैसे कि कहीं भी अगर कीचड़ हो रही हो तो वहाँ फिसलन बन जाती है, जैसे फ्रिक्शन कम हो जाता है। लेकिन अगर वहाँ मिट्टी गिरा दें, हम सूखी मिट्टी गिरा दें ढेर सारी, तो वहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो फ्रिक्शन बढ़ाया जा सकता है। इसने कहा है कम कौन नहीं कर सकता? तो कम नहीं कर सकता है मिट्टी, क्योंकि मिट्टी जो होता है वो बढ़ा सकता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आ जाए 1611, 36 से 45 अंश के कोण पर झुके नतल पर से एक 2 kg का गुटका नीचे की ओर फिसलना प्रारंभ करता है, घर्षण बल होगा। देखो जो सिंपल है, आपके लिए बोल रखा है 45,
और कितने केजी बच्चों, 2 केजी है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी ना, वो नीचे क्यों लगने वाले फोर्स के बराबर होगी, mg sin थीटा। याद रखिएगा इसे, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। अन्यथा बच्चा सोचता है इसमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया नहीं, ऐसा नहीं है, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो mg sin जो आपका आंसर आ जाएगा वो है, m की वैल्यू दे रखी है 2 kg, g की वैल्यू दे रखी है 10, और ये sin 45, sin 45 का मान 1/√2 होता है, ये हो जाएगा 10√2 बच्चों, 10√2 आ जाएगा बच्चों, है ना ये आंसर। लेकिन इसने तो सीधा कैलकुलेशन ही नहीं दिया है, तो जी की वैल्यू 9.8 ले लिया है, तो इसने सीधे सीधे वैल्यू ले लिया है, एम की वैल्यू 2 और ये 9.8 और ये साइन 45, ऐसे कुछ आंसर ले लिया है। तो 19.6 साइन 45, यानी इसने कैलकुलेशन नहीं किया, बिना कैलकुलेशन के सीधे आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 1612, आवेग का विमीय सूत्र है। आवेग किसे कहते हैं, इंपल्स को कहते हैं। आवेग क्या होता है, इंपल्स होता है। इंपल्स बोले तो संवेग को ही कहा जाता है, और संवेग का होता है केजी मीटर पर सेकंड होता है बच्चा। तो इसको हम लिख सकते हैं ml की पावर -1। क्या हो सकता है बच्चों, ये ml की पावर -1। तो बंबई इज द करेक्ट आंसर बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों 1613, निम्नलिखित में से कौन सा सर्क्सिबल नहीं है। देखो बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे से अच्छे बच्चों की भी टीचरों की बैंड बजा देता है, क्योंकि ये इसमें डबल नेगेटिव है। बोला है संरक्षिबल नहीं है, पहले तो इसको बोलो, ये इसको क्या कहते हैं, संरक्षी नहीं है तो इसको बोलते हैं असंरक्षी। जैसे बोलते हैं इसमें नॉन कंजर्वेटिव, और नॉन कंजर्वेटिव कौन होते हैं, जो पथ पर निर्भर करते हैं, जो पथ पर निर्भर करते हैं, जो डिपेंड करते हैं पथ पर, और पथ पर निर्भर करने वाला कौन होता है बच्चों, फ्रिक्शन होता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को तोड़ मड़ोड़ के लगा क्या है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर अगला 1614, किसी पानी के पंप की शक्ति जो है वो 2 किलोवाट है। 2 किलोवाट को अपन लिख सकता है 2000 वाट। यदि जीव इतना है तो इसके द्वारा 1 मिनट में, 1 मिनट टाइम कितना दिया है, 60 सेकेंड दिया है बच्चों, ठीक है। 10 मीटर की हाइट पर चढ़ाने में पानी की मात्रा, जो पावर होती है ना mgh/t, तो आपके पास इंप्लाइज दैट पावर दिया है 2000। m बोले तो बच्चों, m बोले तो आपकी मात्रा है, g बोले तो 10 और h बोले तो 10 ओवर टाइम बोले तो 60। यहां से ये कट जाएगा बच्चा, 0 से 1 ये कट जाएगा, तो आपके पास m जो आ जाएगा 6 दूनी 12 00 kg बोले तो 1.2 क्विंटल, या हम इसको लिख सकते हैं 1200 लीटर। लीटर बोलो केजी बोलो, क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू सेम ही होती है बच्चों, ठीक है। अप्रॉक्स बोला है मैंने। 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखोगे तो एकदम बराबर होता है मास और लीटर में। जब किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है तो इसका ताप, देखो जब किसी भी चालक वायर है, जैसे कि आपने कोई मोबाइल चार्जिंग पर लगाया तो आपको पता है कि वो गर्म पड़ जाता है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं। कारण होता है क्योंकि वो हमेशा रेजिस्टेंस के विरुद्ध काम करते हैं। लेकिन इसने ये नहीं पूछा है कि वो इलेक्ट्रॉन के मतलब उसके वायर के गर्म होने का क्या कारण है। गर्म होने का कारण होता है रेजिस्टेंस, लेकिन वो गर्म हो जाता है ना, टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। याद रखिएगा, इंक्रीज हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली आंसर आ जाएगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 1616, 2-2 ओम के 3 प्रतिरोध त्रिभुज के आकार में संयोजित हैं। त्रिभुज के किन्हीं 2 शीर्षों के बीच में रेजिस्टेंस बताना है। ये ट्राइंगल है, 2 ओम है, यहाँ भी 2 ओम है, यहाँ भी 2 ओम है। आपको इसके और इसके बीच में बताना है। तो ये 2 ओम, ये 2 ओम, 2 और 2 हो जाएगा बच्चा, 4 ओम हो जाएगा। और ये 2 ओम, 4 और 2 किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। पैरेलल में आ जाएंगे तो बड़े में 3 का भाग दे दो, तो ये आपके पास आ जाएगा, बड़ा कौन है 4, 4 में 3 का भाग देंगे, 4/3 ओम आ जाएगा बच्चा। ये हमारे पास ट्रिक होती है बच्चों, जो हमने क्लास में पढ़ाई है बच्चों को, कि अगर हमारे पास अगर कोई भी रेजिस्टेंस आर है और दूसरा एन आर है और ये हमेशा पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो बड़ा कौन है बच्चा आपके पास, एन आर। अब ये कितना गुना है, 2 गुना, एन गुना, तो n + 1 कर दो। जैसे कि मैंने आपको बोला 2 गुना है तो 2 + 1 3 कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 1617, 1 माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रॉन होते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। 1 माइक्रोन में कितना एंगस्ट्रॉन होता है। लेकिन आप इतना जानता है कि 1 माइक्रोन 10⁻⁻⁶, इसको हम 1 माइक्रोन के बोले मीटर बोलते हैं, तो इस तरह मीटर होता है 1 माइक्रोन में बच्चा, ठीक है। और 1 एंगस्ट्रॉन में (10 मीटर होता है। कर दे तो यह आ जाएगा 10⁻⁶ माइक्रोन बराबर 10⁻10 एंगस्ट्रॉन। लिख सकता है अपन 1 मीटर इक्वल टू, दोनों में 1 मीटर वैल्यू है, तो अगर इसे हम 1 माइक्रोन जानकारी करें तो 10⁻10 ओवर 10⁻6 एंगस्ट्रॉन।
तो ये हो जाएगा 10⁴ एंगस्ट्रॉन। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁴ एंगस्ट्रॉन आ जाएगा। ए इज द राइट आंसर बच्चों। तो बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। अगला क्वेश्चन बच्चों 1618। दो पत्थर जिनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, एक ही लंबाई की दो रस्सियों से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाए जाते हैं। वह न्यूनतम वेग जिससे कि रस्सी उच्चतम बिंदु पर ढीली ना हो। तो आपके लिए बोला है कि टेंशन के बारे में पूछा है, ढीली ना हो टेंशन। ये है परपेंडिकुलर मोशन। और परपेंडिकुलर मोशन में अगर हम टेंशन टी की बात करेंगे तो टी का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चा, टी बराबर जो होता है वो होता है 6mg 1 + cos थीटा। ये होता है नहीं 3mg, टी का फॉर्मूला होता है 3mg 1 + cos थीटा होता है बच्चों। लेकिन इसने कहा है कि वह न्यूनतम वेग पूछा है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी जो होती है ना बच्चा वो होती है √3gl + 2gl cos थीटा होती है। ये होती है वेलोसिटी। और वेलोसिटी में कभी भी मास नहीं आ रहा है। क्वेश्चन पढ़ के देखो एक बार ढंग से। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा अलग अलग मास की दो ऑब्जेक्ट, तो किसके लिए वेलोसिटी अलग रखनी पड़ेगी? देखो बच्चों मास आ नहीं रहा है तो वेलोसिटी मास पर डिपेंड करती नहीं है। तो मेरी समझ से ये मास पर डिपेंड नहीं करेगी। कुछ कहा नहीं जा सकता गलत, दोनों पत्थर के लिए बराबर। राइट आंसर इक्वल टू कलकत्ता। ठीक है, तो वेलोसिटी जो रहेगी बराबर, बस टेंशन में अंतर आ जाएगा। 1619 एम द्रव्यमान की गेंद को एच हाइट्स उठाने के बाद छोड़ा जाता है। यदि गेंद आधी ऊंचाई पर हो तो गेंद का वेलोसिटी क्या होगा? देखो बच्चा आधी ऊंचाई पर हो तो ये हमारी एक ट्रिक है परपेंडिकुलर मोशन की, कि एच हाइट से अगर हम किसी वस्तु को छोड़ें तो, लेकिन इसने कहा आधी ऊंचाई पर, तो वेलोसिटी पूछा है तो यहाँ h/2 यूज करना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gh डैश, और h डैश की वैल्यू रखी है 2g, h की वैल्यू रखी है h/2, 2 से 2 कट जाएगा तो रूट के अंदर gh आ जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, रूट के अंदर gh। तो ध्यान रखना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहें बच्चों, क्वेश्चन एक न एक दिन बाहर जरूर लाएगी बच्चों। 1620 विद्युत वाहक बल राशि की विमा किसके समतुल्य है? अब जानते हैं विद्युत वाहक बल किसे बोलते हैं? ई को बोलते हैं, जो होती है या तो वोल्ट होती है बच्चा, या हम इसको बोल सकते हैं विद्युत वाहक बल, ये होता है W/Q, या हम इसको बोल सकते हैं जूल पर केजी। कुछ भी बोला जा सकता है इनमें से। तो कूलाम, जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम, यार केजी क्यों बोल दिया ये, जूल पर कूलाम। ठीक है भाई, तो जूल पर कूलाम आ जाएगा। तो राइट आंसर इज द बम्बई। आगे देखना ही नहीं है, जब हमारा आंसर मिल गया सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। अगला 1621 जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है तो इसमें 100 जूल ऊर्जा संचित हो जाती है। बिल्कुल होगी यार, एनर्जी खींचोगे तो। यदि इसे 2 सेंटीमीटर और खींचा जाए, पहले यहाँ देखो और एक्स्ट्रा खींच रहा है, ठीक है, तो संचित ऊर्जा में वृद्धि होगी। देखो बच्चा वृद्धि, इंक्रीजमेंट और पूछा है। आप जानते हैं एनर्जी जो होती है हाफ की एक्स स्क्वायर होती है, अभी की थी। तो आप अगर आपके पास यू इनिशियल बटे यू फाइनल बराबर हाफ के कट जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर बटे हाफ के x1 और ये x2 स्क्वायर, आपके से आपके कट जाएगा। x1 बोले तो बच्चों कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और x2 बोले तो 2 सेंटीमीटर पहले था, 2 सेंटीमीटर और खींच लिया तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है भाई, 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 1/4। तो बच्चों यहां से अगर हम बात करें यू फाइनल तो हो जाएगा 4 यू इनिशियल। यू इनिशियल 100 है, चेक करो क्वेश्चन, तो 400 जूल हो जाएगा। तो ये 400 जूल हो जाएगा एक्स्ट्रा, इंक्रीजमेंट कितना आ जाएगा, डेल्टा यू आ जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल कितना है 400, यू इनिशियल कितना है 100, तो आंसर आ जाएगा 300 जूल। ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत प्यार से कवर कर सकता है आप, तो आंसर कलकत्ता आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को बारीकता के साथ समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1622 100 मीटर दूरी तय करने में 20 केजी द्रव्यमान के पिंड का वेग 20 मीटर पर सेकंड से घटकर 5 मीटर पर सेकंड हो गया, तो वेलोसिटी पिंड पर बल निकालना है तो एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा। ये आ गया u और ये आ गया v, ठीक है, और डिस्टेंस आ गया आपके पास 100, तो यहां से एक्सेलेरेशन निकाल दो। अब जानते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, v स्क्वायर बोले तो 25, u स्क्वायर बोले तो 400 प्लस 2 एक्सेलेरेशन बोले तो बच्चों निकालना है, और x बोले तो 100, तो ये हो जाएगा माइनस का 375 बटे 200,
ये हो जाएगा एक्सेलेरेशन। ठीक है भाई, तो अब आपके पास क्या निकालना है बच्चों, फोर्स बताना है। तो जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा एम ए। एम कितना दे रखा है बच्चा आपके पास 20 kg। ए आ गया माइनस का 375 बटे 200। यहाँ से यू काट दोगे तो ये 10 बार जाओ, तो माइनस का 37.5 न्यूटन आ रहा है। बड़ा अजीब सा आ रहा है, देखो आंसर मिल रहा है क्या, अरे यार बिल्कुल 37.5 न्यूटन। तो ऐसे क्वेश्चनों की बारीकता को थोड़ा सा ध्यान रखा करो, क्वेश्चन जो कह रहा हो उसको कर डाला करो। क्वेश्चन नंबर 1623, मशीन के पट्टे पर रेत m kg पर सेकंड, देखो टाइम से दिया है कि दर से डाली जा रही है, पट्टे को v वेलोसिटी से नियत से घुमाया जाए तो आवश्यक बल होगा। देखो बच्चा, पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इसने बोला है कि v वेलोसिटी के कांस्टेंट, इसने कहा है कांस्टेंट, इसने कहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से घुमाया जा रहा है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा मेरे भाई, जीरो हो जाएगा। तो जब एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा तो फोर्स भी जीरो लगेगा, फोर्स भी क्या लगेगा बच्चों, जीरो लगेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आवश्यक बल बोला है तो इसीलिए नियत वेग से, अच्छा एक मिनट, नियत वेग से गति कराने के लिए आवश्यक बल, ओहो। अब दिक्कत इस बात की आगे मेरे भाई, आवश्यक बल बोला है यानी बाहर से तो बल लगाना पड़ेगा, लेकिन पट्टे पर बल नहीं लग रहा होगा। पट्टे का बल तो हो जाएगा जीरो क्योंकि उसकी कांस्टेंट स्पीड है। लेकिन मेरे भाई ये पट्टे की बात नहीं कर रहा, ठीक है, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। ये पट्टे की बात नहीं कर रहा, ये एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप अगर 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से दौड़ा रहे हैं तो आपके द्वारा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। तो आपके द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में मुझे बताइए बस। तो वही फोर्स आ जाएगा F बराबर एम ए में एम एक्सेलेरेशन का बोल सकते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है भाई, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रखी जा रही है तो मास, फिर भी आंसर जीरो ही आ रहा है। देखो मास ओवर टाइम की वेलोसिटी, मास ओवर टाइम कितना दे रखा है आपके पास, कैपिटल एम, और वेलोसिटी, ओ सही है सही है, टाइम गया तो वेलोसिटी कितनी आ गई वी, तो आपके लिए आ गया बच्चों एम इंटू बी, बिल्कुल करेक्ट है, एम इंटू बी न्यूटन। एम ओवर टी की वैल्यू दे रखी है तो इसमें डिफरेंस तो हुआ नहीं क्योंकि कांस्टेंट था। तो बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, आवश्यक बल पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों अगला आ गया 1624, स्प्रिंग में तनाव बताइए। देखो भाई क्या गजब का क्वेश्चन है। सभी लोग क्या कहेगा कि 5 न्यूटन से ये इधर खींच रहा है, 5 न्यूटन से इधर, तो ये 10 न्यूटन होगा। लेकिन गलत बात बच्चों, ये इसका सेंटर ऑफ मास लाइन होगी। तो बच्चों इधर लगेगा 5 न्यूटन और सेंटर ऑफ मास से इधर लगेगा 5 न्यूटन, और पूरे में जो एवरेज आ जाएगा ना एफ नेट, वो आ जाएगा 5 + 5 बटे 2। सेंटर ऑफ मास से इधर, सेंटर ऑफ मास से उधर, ठीक है बच्चों। तो ये 5 न्यूटन ही आ जाएगा। तो 5 न्यूटन ही फोर्स लगेगा बच्चों। स्प्रिंग को कितने भी फोर्स से दोनों तरफ से खींच लीजिए, बराबर फोर्स लगता है, ये याद कर लेना। दृढ़ता गुणांक के लिए भी मैं सूत्र बताइए। दृढ़ता गुणांक आप जानते हैं नीटा जो होता है वो क्या होता है बच्चों, फोर्स ओवर एरिया ओवर डेल्टा एल ओवर एल, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन क्या होता है, ये न्यूटन पर मीटर, और इसकी डायमेंशन जो हो जाती है न्यूटन की ml⁻⁻², और मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर, ये हो जाता है ml-1⁻²। तो ml-1⁻², ml-1⁻²। तो दिल्ली इज द राइट आंसर बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 25 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। एक एक क्वेश्चन को बारीकता के साथ डबल जरूर चेक कर लीजिएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा बच्चों। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चनों का जवाब देने का समय निकाल के। और बच्चों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, शशांक मैथ एंड फिजिक्स में, एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ऑफलाइन बैचों में भी आ सकते हैं। शशांक डिफेंस अकेडमी ASM फ्रंट के सामने, फ्रंट ऑफ ASM पॉलिटेक्निक कॉलेज बच्चों, और BSc इंजीनियरिंग रोड न्यू बस स्टैंड के पास, मथुरा रेलवे स्टेशन जंक्शन के पास शशांक डिफेंस अकेडमी आपको उपलब्ध है। यदि कोई बच्चा अगर बाहर से मॉक टेस्ट ले रहा हो और अगर चाहता हो कि हमें सर ऑफलाइन भी तैयारी करनी है तो नए बैच स्टार्ट किए हमने बच्चों आप सभी के लिए, तो वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, इन्हीं बातों के लिए आज के लिए जय हिंद दोस्तों।